देश में इन दिनों भारत बनाम इंडिया की बहस बहुत तेज हो गई है और इसी बीच G20 से एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर बैठे हुए थे उनके आगे जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में दुनिया के टॉप लीडर्स के सामने अपनी बात रख रहे थे और इसी बीच उनकी टेबल के पास इन तस्वीरों ने ध्यान खींचा। पीएम मोदी जिस सीट पर बैठे थे उसके आगे लाल रंग की नेम प्लेट लगी हुई है और उस नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। दरअसल किसी देश की आधिकारिक बैठक होती है तो उसके प्रतिनिधि के सामने प्लेट पर उस देश का नाम लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि बैठक में मौजूद व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। भारत नाम का उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई G20 पुस्तिका में भी किया गया है, जिसका शीर्षक है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पुस्तिका में कहा गया है भारत देश का आधिकारिक नाम है। इसी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। केंद्र ने इसी महीने संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। अटकलें हैं कि विशेष सत्र में इंडिया के बदले भारत नाम पर सरकार आगे बढ़ने वाली है। विपक्ष जहां देश के नाम को लेकर हमलावर है तो वहीं बीजेपी के नेता भी विपक्ष पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भारत शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 सम्मेलन चल रहा है और यहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ भारत मंडपम को सजाया गया है, जहां पर दुनिया की महाशक्तियां एक साथ मौजूद है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत की संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की धरती पर G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से आए सभी राष्ट्राध्यक्षों का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। यहां बाइडेन भी हैं, सुनक भी हैं, शॉल्ज भी हैं, किशिदा भी हैं और मेलोनी भी हैं। इन शक्तियों के एक साथ महामंच पर आने की वजह है G20, जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत। 72 घंटे, 20 बैठक, 15 देश और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ हैं। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मेहमानों का स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में प्रदर्शित की गई कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए की तस्वीर बेहद आकर्षण का केंद्र रही। हालांकि भारत मंडपम के पूरे परिसर को हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के चिन्हों और तस्वीरों से सजाया गया है, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर के इस पहिए का खास महत्व है। इसलिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत मंडपम पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने न केवल उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, बल्कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में समय चक्र को प्रदर्शित करने वाली कलाकृति के बारे में भी अवगत कराया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था।
सूर्य देव के रथ के आकार में बना यह मंदिर भारत की उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस मंदिर में लगे पहिए दिन के 8 पहर के प्रतीक हैं। प्राचीन काल में समय की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता था। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार है और जब मौका G20 शिखर सम्मेलन का है तो प्रधानमंत्री भारत की इस धरोहर से पूरे विश्व समुदाय को अवगत करवा देना चाहते हैं। यही वजह है कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम को हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों की झलक के साथ तैयार किया गया है। G20 सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जब मीडिया ने बातचीत की और सवाल हिंदू धर्म पर किया तो क्या जवाब उन्होंने दिया, वो आपको दिखाते हैं। भारत की धरती पर कदम रखते ही ब्रिटेन के पहले भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति भी मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनके लिए पारंपरिक कार्यक्रम भी रखा गया, जिनकी तस्वीरों को दुनिया में भारतवंशियों के बढ़ते दबदबे के रूप में देखा गया। इस दौरान उन्होंने खुद के हिंदू होने पर गर्व जताया और साथ ही मंदिर जाकर दर्शन करने की इच्छा भी जाहिर की। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm... इससे पहले भी ऋषि सुनक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुए कथावाचक मुरारी बापू की कथा के दौरान जय सिया राम का नारा लगाया था। Jai Siya Ram. और ये भी कहा था कि वो भगवान राम और कृष्ण से ये सीखते हैं कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी। और अब G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए सुनक ने भारत पहुंचते ही मंदिर जाने की इच्छा जताकर सबको हैरान कर दिया। इस दौरान उन्होंने इस साल को भारत के लिए बेहद खास बताया। The moon mission, what an extraordinary success. This G20, which is going to be a huge success, and of course, Cricket World Cup to come as well. So this is shaping up to be a great year for India. इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती गतिविधियों पर सख्ती जताई और दो टूक कह दिया कि ब्रिटेन में किसी भी तरह का कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ शब्दों में कह दिया कि विरोध करने का मतलब ये नहीं कि उसके नाम पर हिंसा फैलाई जाए। उन्होंने भारत सरकार को भरोसा दिया कि अलगाववादी और हिंसक विचारधारा से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत के साथ मिलकर काम करेगी। वहीं G20 बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल हेडक्वार्टर में एक स्कूल के कुछ बच्चों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने और उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति ने बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया।